Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that how does the autonomic nervous system control the blood pressure? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो ANS होता है वो ANS किस तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमें यहाँ पे बताना है. सो लेट्स सी कि किस तरीके से ANS की वजह से यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन. तो डायलेशन या फिर कंस्ट्रिक्शन की वजह से कंट्रोल होता है. तो कैसे? कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन हो जाना. तो ब्लड वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे मतलब छोटे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो उसकी वजह से क्या होगा कि कंस्ट्रिक्शन जब हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है. सो फॉर द ब्लड प्रेशर हियर वी राइट ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे BP. तो क्या हो जाता है कि BP क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस. जैसे डायलेशन हो जाएगा यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो बड़े हो जाएंगे यानी कि जरा डायलेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड इजीली फ्लो कर पाएगा, राइट. तो जैसे ही कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, तो उसके वजह से क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. अगर डायलेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड का फ्लो ईजी हो जाएगा. फाइन. तो यहाँ पे जो ANS होता है वो किस तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा. तो ANS में दो सिस्टम्स होती हैं, एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो योर वी विल राइट टू सिस्टम्स आते हैं, दो होते हैं. कौन कौन सी? एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो दीज आर द टू नर्वस सिस्टम, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही पार्ट्स हैं. ठीक है. तो अब ये सिस्टम क्या करेंगे, लेट्स सी. तो बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, दिस इंक्रीजेस द हार्ट रेट. ये क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है. हार्ट रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस. सो दिस इंक्रीजेस द हार्ट रेट. तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है. तो जैसे ही हार्ट रेट कंट्रोल होगा उसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा. अगर हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे जिस तरीके से हार्ट रेट होगा उस तरीके से ब्लड प्रेशर होगा. तो हार्ट रेट ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा. यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक एंटागोनास्टिक एक्शन शो करते हैं. क्या करते हैं, एंटागोनास्टिक एक्शन. तो ये जो एंटागोनास्टिक एक्शन मतलब क्या, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन होता है. तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंटागोनास्टिक एक्शन शो कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. अगर जरा भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो सपोज ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है यानी कि हार्ट रेट उसकी वजह से इंक्रीज हुआ. तो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा. और सपोज अगर हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर देगा. तो इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों एंटागोनास्टिक एक्शन शो करके ओवरऑल जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.